सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और 11 जेपीसी की तैयारी में जुट गए होंगे डियर। डियर, कई लोगों की ये मान्यताएं हैं कि वो पीटी की तैयारी करते हैं, पीटी में सिलेक्शन होने के बाद फिर मेंस की तैयारी करते हैं। मैं कहूँगा कि अपने टाइम को डिवाइड कर लो और पीटी और मेंस दोनों पे पैरेलल फोकस करते चलो डियर, ताकि आपकी लिखावट में इतनी अच्छी क्लैरिटी आ सके कि मार्क्स देने वाले को थोड़ा भी ना लगे कि आपको मार्क्स ना दिया जाए। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे डियर। और मैं जो डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ, मैं जो आइडियोलॉजीज़ बता रहा हूँ कि किस आइडियोलॉजी से आप कैसे अच्छे मार्क्स को ले आ पाओगे और आपका सिलेक्शन 11 जेपीसी में 100% हो। आगे चलिए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जस्ट आपसे यह गुजारिश होगी या आपसे यह रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल्स एमएनएन ट्यूटोरियल्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप अपने चैनल को, आपका अपना पसंदीदा चैनल को एक ऊंचाई तक भी पहुंचा सके डियर। और फटाफट मैं लाइव भी आने वाला हूं डियर। इंट्रोडक्शन मैं करता हूं। माय एरिया ऑफ टीचिंग कंसर्न, मैं जो टीचिंग कंसर्न करूंगा उन जो हमारा एरिया ऑफ टीचिंग्स है, दैट इज़ जो हमारा कंसर्न है जिस पे मैं मैक्सिमम फोकस कर पाऊंगा, वो एरिया हमारा है डियर इकोनॉमिक्स, राइट। आपका एरिया है जनरल साइंसेज और करंट अफेयर्स। आपको पता हो डियर, ये डोमिनेंट फैक्टर होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों के लिए। एज पर द माई एक्सपीरियंस कंसर्न, बीएससी केमिस्ट्री और मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कर रखा है। 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है डियर। एक्सपीरियंस की कभी कमी नहीं है आपको। आईबीएस प्राइवेट लिमिटेड और चाणक्य आईएएस एकेडमी और अन अकेडमी प्लस एजुकेटर के रूप में मैं काम कर चुका हूँ और कर रहा हूँ डियर। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आइए बड़ा बनो एक पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। हमेशा अपने मदर फादर, अपने गॉड्स, अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करते हुए अपने पढ़ाई की शुरुआत करो डियर। मेरे साथ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एमएनएन ट्यूटोरियल्स। ओके, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ एमएनएन ट्यूटोरियल के नाम से, सो डैट आपको पीडीएफ मिला करेगा। और यूट्यूब, इट इज़ योर फेवरेट सब्सक्राइबर्स। आइए हम एमएनएन ट्यूटोरियल, आपके जो पेपर 5 की जो बात होती है, जनरल साइंस इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल आपको डियर 200 मार्क्स मिलेंगे, 200 मार्क्स के आएंगे। आइए देखते हैं इसकी क्या फुल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे मैं अपनी तैयारी करूं। आज मैं डिस्कस करूंगा ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। रेस्ट डिस्कशन जो होगी आपको अगले सेशन में, अगले क्लासेस में मैं इसको डिस्कशन कर पाऊंगा डियर, राइट। ग्रुप ए में अगर बात करोगे तो आपको जो पढ़ना है ये सिस्टम ऑफ यूनिट से, और याद रखना डियर, एक क्वेश्चन और कभी कभी मोर देन वन क्वेश्चन श्योर होता है इस जगहों से डियर। डिफिनेशन ऑफ स्पीड से क्वेश्चंस आते हैं। आप वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इनका जो इम्पैक्ट होता है, वर्क, पावर, एनर्जी, आप सोलर सिस्टम, रिलेटिव पोजिशंस ऑफ अर्थ विद द रिस्पेक्ट टू सन एंड अदर्स, ये आपके सारे ग्रुप ए के सिस्टम से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो पढ़ना है आपको डियर, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ साउंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, या तो आप एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं या फिर आपको लॉन्ग आंसर में पूछ सकते हैं। वेव लेंथ, डिफरेंट वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक्स, सोर्सेस ऑफ साउंड एंड नेचर ऑफ साउंड, सोर्स कहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं, इनका क्या नेचर है। इट विल बी आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द मेनी ऑफ द एग्जामिनेशन, स्पेशली पीसीएस में तो आपको पूछना ही पूछना है। आइए लाइफ साइंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके एग्जामिनेशनों के लिए। इसमें आपको पढ़ने हैं लिविंग वर्ल्ड्स, सेल स्ट्रक्चर, इट्स फंक्शन, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, बायोमोलिकुल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड डिफिशियंसी डिजीज, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्लांट्स हार्मोन, एनिमल्स हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटर, एनिमल हार्मोन एंड देयर फंक्शंस, राइट। सेल रिप्रोडक्शन भी आपको पढ़ने दिया, जिसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स लिंक डिजीज, सेक्स डिटर्मिनेशन, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए की क्या स्ट्रक्चर है, इनकी पूरी फंक्शन, डीएनए की रिप्लिकेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस, जीन रेगुलेशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे जो आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन भी देखने को आपको मिलेगा, राइट।
तो आइए आज की जो शुरुआत करते हैं वो बायोमोलिक्यूल से करते हैं डियर। बायोमोलिक्यूल में आपको 3 मॉलिक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ना है। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स एंड नेक्स्ट इज़ फैट्स। और इनसे कई सवाल आपको पीटी में भी पूछे जाते हैं डियर। तो आप पीटी और मेंस की परवाह ना करें, आप पूरी मेंस के सिलेबस को कवर कर लें। साइंस पोर्शन के सारे मेंस की सिलेबस आपको कवर होगी तो ये पीटी में भी काम आएगा डियर, अप टू ईबीएस। तो मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको सामने लाऊंगा सारे सिलेबस को, और मैं इसकी स्टडी आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्लासेस में मैं इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं 7 to 10 या 6th जेपीएससी में, मैं इसकी चर्चा कर दूंगा ताकि आप अपने आप को स्तर से लेवल से मेंटेन कर पाओ। और इनके कई मैं एंगल दूंगा, उस एंगल से आप क्वेश्चन को लिखना डियर, राइट। आइए सबसे पहला टॉपिक है आपका न्यूट्रिएंट, जिसे आप लोग कह सकते हैं पोषण। इसे आप लोग कहते हैं डियर पोषण। आर द सब्सटेंस इन फूड्स दैट मेंटेन द बॉडी एंड मेक इट वर्क। आपको पता है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपके बॉडी को भी काम करना होता है। तो बॉडी को जो वर्क करने के लिए क्या चाहिए डियर? एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। देखिए, जिनको इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम होगी डियर, आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिप्लाई कर देना, मैं नेक्स्ट क्लासेस से हिंदी भी लेके आ जाऊँगा। बट याद रखना डियर, साइंस में थोड़ा आपको इंग्लिश कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम क्या लेते हैं? फूड्स। और फूड जो लेते हैं उसे न्यूट्रिशन या पोषण कहा जाता है। अगर आप इसे प्राप्त नहीं करते हो तो आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे, जिसे माल न्यूट्रिशंस कहा जाता है। माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट ऑफ वाट वन इट्स इज मेड अप ऑफ कार्बन। हम लोग जो लेते हैं, हम लोग जो खाते हैं, उसमें मोस्टली क्या होता है? सी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, पी फॉर प्रोटीन और एल फॉर फैट्स। ये CPL ही हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। सो न्यूट्रिशन नीड इन स्मॉलर अमाउंट्स। जो आपको न्यूट्रिशन है स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बट स्टिल वाइटल आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो वाइटल है, जो ज़रूरत है आपको, वो कौन सा है? विटामिन्स है, और दूसरा क्या है? मिनरल्स है। आल्सो ऑन द लिस्ट आर फाइबर एंड वाटर। और साथ में हम लोग क्या लेते हैं? फाइबर एंड वाटर को भी इंटेक्स करते हैं एज ए फूड। आवर डाइट शुड कंप्राइज अ मिक्स ऑफ फूड। हमारा जो डाइट होगा, हम जो भोजन लेंगे, हम जो इंटेक्स करेंगे वो फूड, एंड दैट सप्लाई ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट। वैसा फूड, वैसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत विटामिन्स, ज़रूरत मिनरल्स को क्या कर सके? वो डाइजेस्ट कर सके या आपको दे सके, वैसे अमाउंट को लेना है। और वो राइट अमाउंट में लेना है डियर, क्योंकि एक्सेस अगर कार्बोहाइड्रेट लोगे तो फिर आप ग्लूकोमा के शिकार हो जाओगे। एक्स्ट्रा अगर आप प्रोटीन लोगे तो प्रोटीन यूरिया के शिकार हो जाओगे। फैट्स इंपॉर्टेंट है, फैट्स लोगे तो फिर एडिपोसाइड्स के प्रॉब्लम हो जाएंगे। सो आपको मनुष्य को चाहिए क्या? बैलेंस डाइट ले, और बैलेंस फॉर्म में ले डियर। ओके, अब बैलेंस डाइट की जो कंडीशंस होती है वो 2:1:1 के रिस्पेक्ट में होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। मतलब 200 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो 100 ग्राम प्रोटीन लो, और इसका आधा कर दो तो 50 ग्राम आप क्या लोगे? दैट इज़ आप कह सकते हो फैट्स। ओके, अगर मैं भोजन मुझे प्राप्त करना है, ये ज़रा सोचो कि जब मुझे भोजन प्राप्त करनी होती है तो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की ओर से इंडिकेशंस आपको मिला है कि जब कभी भी मनुष्य फूड को इंटेक्स करता है तो मनुष्य ही नहीं करेगा। आपके चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ है। तो लाइफ में 2 हम लोग को पढ़ते हैं। एक होता है प्लांट की जो लाइफ होती है, ओके। दूसरा लाइफ होता है जो एनिमल्स होता है, एनिमल्स प्लस ह्यूमन होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है। ये दोनों ही लाइफ हैं डियर। तो दोनों ही लाइफ को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, इनके सेल्स को एक्टिव रहने के लिए वर्क करना होता है। इस वर्क के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलती है डियर? फूड से मिलती है। वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स के रूप में आपको प्राप्त होता है। बट आप इसे लोगे कैसे? तो लेने की विधि से, इंटैक्ट प्रोसेस से हम लोग न्यूट्रिशन को 2 ग्रुप में बांटते हैं। वन ग्रुप इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक, इसे कहेंगे स्वपोषी न्यूट्रिशन। बड़ा ध्यान से देखिएगा डियर, स्वपोषी न्यूट्रिशन, और इसको कहेंगे परपोषी न्यूट्रिशन। ओके, परपोषी न्यूट्रिशन। स्वपोषी मतलब जो खुद को अपना फूड बना ले, और परपोषी मतलब दूसरे के द्वारा बने फूड पर अपने जीवन को, हैबिटेंट को रखता हो, सर्वाइव करता हो, उसे हम कहेंगे डियर। मीनवाइल मैं आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ, आप हमारा MNN ट्यूटोरियल को डियर सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को शेयर करो। मैं इस पर पूरी क्लासेस आपको लेने वाला हूँ डियर।
और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ ये मैं भी बता, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की है, साथ ही साथ ये मैं बता दूँ डियर कि जो इकोनॉमिक्स की जो पूरी की पूरी कंसर्न है वो 200 मार्क्स की आती है डियर जेपीएससी मेंस में। तो अभी से आप तैयारी करते चलोगे तो मैं इसको क्लास लूँगा, मैं ईवीएस की क्लासेस लूँगा, ओके, सो डैट आपका ये जो पेपर है 5 और 6 जो है पूरी मजबूत तरीके से आपके पास आ जाएगी। अब जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने 7 ग्रुप ऑफ न्यूट्रिशन को कहा है कि ये 7 ग्रुप जो है, आप देखते हो 7 जन्मों का 7 है, 7 निश्चय जो बिहार गवर्नमेंट ने चालू करी है, तो इम्पॉर्टेंट होता है 7 नंबर। तो आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने ही 7 आइटम्स को रखा है, किसके अंदर, आपके फूड के अंदर रखा है, आपके न्यूट्रिशंस के अंदर रखा है कि इतने तरह के न्यूट्रिशन फूड्स आपको ज़रूर लेने चाहिए। तो 7 मेजर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट परफॉर्म डिफरेंट एंड यूनिक फंक्शन इन आवर बॉडी, दे आर ऑल एसेंशियल। ये सारे के सारे एसेंशियल हैं बिकॉज दे वर्क टुगेदर एंड कोऑर्डिनेट टू आवर गुड हेल्थ। और ये एक साथ काम करके आपको स्वस्थ शरीर देने का काम करते हैं। तो वो कौन कौन है डियर? तो नंबर 1 पे है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, पूरी डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे डियर, अभी जस्ट समराइज देख लें। आर मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो आप जो मैक्सिमम सोर्सेस ऑफ एनर्जी लेते हैं वो किससे लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में राइस से सबसे ज़्यादा लिया जाता है। एंड दे कम मेनली फ्रॉम ग्रेन, ये ग्रेन से आता है अनाज, सच एज राइस एंड नूडल्स। बिसाइड्स फ्रूट्स, फल में भी आपको मिलता है, रूट वेजिटेबल्स, ड्राई बीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आल्सो कंटेन द कार्बोहाइड्रेट, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रोटीन है, जिसमें आप मीट, फिश, सी फूड्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई बीन्स एंड बीन प्रोडक्ट्स आर द गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। इट्स मेजर फंक्शन इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी टिश्यू, जो आपके शरीर में हेल्दी बॉडी को मजबूत करता है। डियर, प्रोटीन बॉडी में मजबूती लाता है, स्ट्रेंथनेस लाता है, आपको एक शेप देने का काम करता है। सो कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। अब देखते हो तीसरा पोजीशन पे आपका क्या है? फैट्स है। फैट्स कैन बी फाउंड इन फूड सच एज, जैसे मीट का सेवन करते हो वहाँ मिलता है, फिश में मिलता है, सी फूड्स में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, नट सीड्स में मिलता है, ऑयल्स में मिलता है। फैट सर्व एन एनर्जी सोर्स, यह क्या है? आपकी बॉडी के लिए स्पेशल एनर्जी सोर्स है डियर। देखो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो, प्रोटीन कंज्यूम करते हो और लिपिड्स करते हो, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक मान जो होती है वो किस में होती है? लिक्विड के अंदर होती है। इट कंटेन द मैक्सिमम कैलोरिक वैल्यूज, मीन्स बर्निंग ऑफ 1 यूनिट गिव द मैक्सिमम यूनिट ऑफ एनर्जी। ये किस में होता है? दैट इज इन लिपिड्स के अंदर होता है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अप द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है सेल्स की, ट्रांसपोर्टिंग फैट सॉलेबल विटामिन, जो हमारे शरीर में विटामिन हैं जो कि फैट में सॉलेबल्स होते हैं, वो आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा सकता है। कौन? अगर बॉडी में फैट्स है तो ये आप समझ लीजिए, बॉडी में जो एसेंशियल एनर्जी मिलती है, क्विक एनर्जी मिल पाती है, वो किससे मिल पाती है? फैट से। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है? ए, डी, ई एंड के। नेक्स्ट चौथा क्या है आपका? विटामिन। These are the many kind of vitamins from various food groups and they participate in different body metabolism। ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को फास्ट कर देता है और मेंटेन करता है किसको? हेल्दी स्किन, हेयर, बिल्डिंग बोन्स, रिलीजिंग एंड यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड्स। तो विटामिन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 भागों में बांट लेते हैं हम लोग। वन इज वाटर सॉलेबल, अदर इज फैट सॉलेबल। तो फैट सॉलेबल क्या है? ए, डी, ई, के, एडेक से याद रखना। और विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉलेबल्स होते हैं डियर, ये फैट सॉलेबल्स होते हैं। इफ इट इज़ फैट सॉलेबल्स सो इट इज़ मैक्सिमम फाउंड इन लीवर। नेक्स्ट क्या है? मिनरल्स है। ये 5th नंबर पे आपका क्या आता है? मिनरल्स। मिनरल्स आर ए ग्रुप ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये आपके शरीर के लिए एसेंशियल है। देखो, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। देखो, जिसको बॉडी की ज़रूरत कम है दैट इज़ नॉन एसेंशियल, और जिसको बॉडी की ज़रूरत ज़्यादा है वो एसेंशियल कहलाते हैं। स्पेशली ये ट्रांसमिशन करता है किसका? नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन करने में, फ्लूइड बैलेंस करने में, मसल्स कंट्रैक्शन करने में करता है। ये कंट्रीब्यूट बॉडी स्ट्रक्चर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स सच एज कैल्शियम। तो आप कैल्शियम लो,
कैल्शियम चैनल लो, सोडियम लो, पोटाशियम लो। अब देखते हो ये बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है और नर्व्स कंडक्शन को भी मेंटेन करता है। तो ये बॉडी में बनता नहीं है डियर, ये बॉडी से बाहर से लिया जाता है ताकि बॉडी के अंदर ये आपको मौजूद रहे। सो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को आप कैटेगराइज कर सकते हो। आइए डाइटरी फाइबर्स होता है, ये 76 नंबर पे है। डाइटरी फाइबर्स इज द इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फाउंड इन प्लांट। ये इंडाइजेस्टेबल पार्ट होता है, लेकिन आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होने देगा और ये प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल को हेल्थ करता है। जैसे इसबगोल की आप भुस्सी लेते हो, नींबूज लेते हो, ये सारे जो फाइबर्स प्रोडक्ट्स हैं ये डाइजेस्ट तो हमारे बॉडी में नहीं होते हैं, लेकिन डाइजेशन में मदद करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में मदद करते हैं। डाइटरी फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। कुछ जो होते हैं जो सॉल्युबल्स होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है डियर, 7th में है वाटर। वाटर के बारे में कहना डियर कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला उस रंग जैसा। तो ये एबेंडेंट सब्सटेंस है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी का जो सेल्स होता है वो 70 to 80% वाटर को रखता है डियर। ये भी सवाल एग्जामिनर्स में पूछ दिया था। एंड इज एन एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट टू मेंटेन आवर हेल्थ, और हमारे हेल्थ को मेंटेन करने का ये एसेंशियल न्यूट्रिशन पाया जाता है। द मेजर फंक्शन ऑफ वाटर इंक्लूड्स रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है क्योंकि हमारा स्किन सेमी परमेबल होता है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है डियर। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ओके, फिर आपको मैंने बताया मिनरल्स, फिर आपको बताया डाइटरी फाइबर्स, फिर बताया वाटर 1 2 3 4 5 6, ओके 6, 1 इज व्हाट लेफ्ट, विटामिन्स, राइट। नेक्स्ट इज विटामिन, मिनरल्स के बाद क्या है, विटामिन्स। तो ये सारी चीज़ों को सिक्वेंसली लिया जाता है डियर। आप जैसे खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खा लिए, प्रोटीन खा लिए, लिपिड्स खा लिए, मिनरल्स खा लिए, कुछ विटामिन्स को ले लिए, डाइटरी फाइबर्स लिए, और लास्ट में वाटर लिया जाता है डियर। क्योंकि ये जो वाटर होता है ये आपको फ्लूइड बैलेंस करता है और बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है डियर, हॉट बहुत ज़्यादा है, तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो आप इनटेक लोगे तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर अंदर की ओर आना शुरू करेगा ना। तो इसको भी आपको बैलेंसेस करना है। इसके लिए वाटर क्या करता है, आपके बॉडी पे चला आता है और यहाँ पे एवोपरेशन करता है, जिसके कारण आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और आप कांस्टेंट टेम्परेचर वाले बॉडी बने रहते हो। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजीज। आज के क्लासेस में हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिशंस 7 तरह के होते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने कहा था, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, ओके। अब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, ये सारे चीज़ लिया जाता है डियर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें किस किस तरह से सेगमेंटेशन किए गए हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे, फिर उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे डियर। आप पूरी तरह से तैयार रहो। ये जो 200 नंबर की पेपर 5 और पेपर 6 की 400 नंबर की है डियर, मैं इस 400 में 350 मार्क्स तो आपको ज़रूर दिलवा दूंगा, और अगर 350 नहीं दिला पाया तो 300 मार्क्स श्योर दिला पाऊंगा डियर। ये डैम श्योर है हमारा। अगर आप यहाँ से 300 लाते हो, बाकी पेपरों से आप 300 ले आओगे डियर, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इस 300 में तो 100 मार्क्स की आपकी क्या होती है, खोटा ही हो जाती है, तो वहाँ से भी आप नंबर को खींच सकते हो। बाकी आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एंड ज्योग्राफी है, इन सबों से आप नंबर उठा पाओ डियर। तो कोई 2 सेगमेंट से यहाँ ले और आपका सिलेक्शन कन्फर्म है डियर। और आपको मदद मिल जाती है एमसीक्यूज़ में। अगर इकोनॉमिक्स में बात करोगे तो 40 एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिल जाती है, और रेस्ट में आपको 20 एमसीक्यू देखने को मिल जाता है। 20 नंबर का एमसीक्यू देखने को मिल जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। आप मेरे साथ जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें डियर। मुझे आपके आइडिया की ज़रूरत है। सो आई डिस्कस कंप्लीट सिलेबस कवर करूँगा पेपर 5 एंड पेपर 6 की। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आपको मैं दूंगा डियर, राइट। कंप्लीट बैच फॉर पीटी एंड मेंस होगा हमारा। नोट्स ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश आपको मिला करेगा। तो जनरल्स, पीटी एंड मेंस सिलेबस मैंने आपको डिटेल किया और कुछ टॉपिक्स को डिफाइन किया डियर। बस वेरी सुन हम लोग सीक्वेंस क्लास को आगे बढ़ाएंगे डियर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फॉलो अस वेयर यू फॉर अपडेट। डाउनलोड कर सकते हैं AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स, ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे पाओ, राइट। आप इन तमाम
प्लेटफॉर्म पे मेरे को प्राप्त कर पाओगे। आप चाहो तो टेलीग्राम को मैंने कहा एमएनएन ट्यूटोरियल के नाम से ही है। ओके, आप उसे ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको पीडीएफ मिला करे। थैंक्स। एनी क्वेश्चन यू कैन फाइंड मी एट द रेट ऑफ अजीत मेहता एट इंस्टाग्राम, एमएनएन ट्यूटोरियल @gmail.com जीमेल पे, और आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट डियर, मैं कहूँगा कि आप इंटरेक्ट जरूर करो। डेफिनेटली आपको पेपर 6 एंड पेपर 5 में काफ़ी मदद मिलने वाली है हमारे सेशन से। थैंक यू। आई होप you will understand all these things and you should communicate with us very soon. Thank you.